मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला सलीब पर जो तीसरा कलमा था वो कुछ इस तरह से है। जब हम यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत को पढ़ें तो हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और कलाम में लिखा है उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, सलीब पर यीशु मसीह ने जो तीसरा कलमा अपने मुंह से बयान किया वो तीसरा कलमा यही है। मेरे अजीजों, यीशु सलीब पर था, कीलों से जड़ा हुआ था और यीशु मसीह को पता था कि मैं मरूंगा। यीशु मसीह को पता था कि मैं दफन भी हूँगा और यीशु मसीह को पता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। और यीशु मसीह को ये भी पता था कि उसके बाद मैं आसमान पर चला जाऊँगा, आसमान पर चला जाऊँगा। इस वजह से यीशु मसीह के जहन में एक फिक्र थी, एक परेशानी थी। और वो फिक्र क्या थी कि जब मैं आसमान पर चला जाऊंगा तो फिर मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरी माँ को कौन संभालेगा, मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा, मेरी माँ के आंसुओं को कौन पोंछेगा। यीशु मसीह के जहन में ये फिक्र थी और इसी फिक्र की बिना पर यीशु मसीह के मुंह से जो तीसरा कलमा निकला वो तीसरा कलमा यही था कि देख तेरा बेटा ये है, मेरे बाद तेरा बेटा ये होगा। और वो शागिर्द से कहता है कि देख तेरी माँ ये है, अब मेरे बाद तू इसका ध्यान करना, इसकी देखभाल करना, मेरे बाद तू इसे संभालना। तो मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें माँ की फ़िक्र नज़र आती है, माँ की देखभाल की फ़िक्र नज़र आती है। और फ़िक्र कब होती है? फ़िक्र उस वक्त होती है जब कोई अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जब कोई अपनी माँ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, जब वो बहुत ज़्यादा एहतराम करता है, तभी फ़िक्र होती है, वरना नहीं होती। मेरे अजीज़ों, यीशु हमेशा ही से अपनी माँ से मोहब्बत करता था, हमेशा ही से वो अपनी माँ का एहतराम करता था, हमेशा ही से वो अपनी माँ की फरमाबरदारी भी करता था। यीशु मसीह के बचपन में हमें एक वाक़या मिलता है। जब हम लूका की अंजील दूसरा बाब और उसकी 41 आयत को पढ़ते हैं, दूसरा बाब और उसकी 41 आयत से जब हम पढ़ना शुरू करें तो मेरे अजीज़ों हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। लूका दूसरा बाब 41 आयत में लिखा है, उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। यीशु भी उनके साथ था और यीशु की उम्र क्या थी? सिर्फ 12 साल। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, यानी 12 साल का उनका बेटा यरूशलेम में रह गया। माँ और बाप अपने घर नासरत में आ गए। कलाम में लिखा है कि उसके माँ बाप को खबर नहीं हुई। 44 आयत में लिखा है, मगर ये समझ कर कि वो काफिले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। जब उसके माँ बाप को पता चला कि हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, अपने रिश्तेदारों में, काफिले में ढूंढना शुरू किया। कलाम में लिखा है 3 रोज के बाद ऐसा हुआ। 3 दिन वो अपने बच्चे को ढूंढते रहे। आप सोचें
कि माँ बाप पर क्या बीती होगी। आप सोचें कि माँ बाप कितने परेशान होंगे अपने बच्चे की वजह से। 3 दिन तक उनका बच्चा उन्हें नहीं मिला। कलाम में लिखा है कि 3 रोज़ के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। 3 दिन के बाद उनका बच्चा उन्हें नजर आता है, और नजर किस हालत में आता है? वो हैकल में बैठा था, बड़े बड़े उल्मा के साथ बातचीत कर रहा था। कलाम में लिखा है जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? यह हकीकी बात है। यीशु मसीह अगर गुम हो गया था, यीशु मसीह को अगर पता चला कि मेरे माँ बाप घर की तरफ निकल गए हैं, तो यीशु को क्या करना चाहिए था? यीशु को अपने माँ बाप के पीछे जाना चाहिए था। यीशु को अपने घर की राह ले लेनी चाहिए थी, ताकि उसके माँ बाप परेशान ना होते, दुखी ना होते। उसकी माँ ने बड़े दुख से कहा कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया? हमें 3 दिन तक तूने परेशान क्यों किया? यीशु का जवाब क्या था? यीशु का जवाब क्या था? बल्कि उसकी माँ कहती है, देख तेरा बाप और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। कुढ़ते हुए यानी दुख में, परेशानी में ढूंढते थे। यीशु ने उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? ये जवाब यीशु का था। लेकिन जब हम आगे पढ़ें तो आगे लिखा है, मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। आगे लिखा है, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया। वो आ गया, अपने माँ बाप के साथ अपने शहर में आया, और आगे लिखा है कि उनके ताबे रहा। उनके ताबे रहा यानी अपनी माँ के भी ताबे रहा उसके बाद, और उसके बाद अपने बाप के भी ताबे रहा। और कलाम में लिखा है कि उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। तो मेरे अजीज़ों, ये जो वाक़या है ये हमें सिखाता है कि 12 साल की उम्र में जो भी हुआ, लेकिन उस वाक़ये के बाद यीशु मसीह हमेशा अपनी माँ के ताबे रहा। हमेशा अपनी माँ से उसने मोहब्बत की, हमेशा उसने अपनी माँ की फरमाबरदारी की, हमेशा वो अपनी माँ के करीब रहा। उसके बाद कभी भी उसने अपनी माँ को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं किया, कभी भी अपनी माँ को उसने दुख नहीं दिया। तो मेरे अजीज़ों, ये यीशु की अपनी माँ के लिए मोहब्बत थी, ये एहतराम था। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें, खरूज 20 बाब और उसकी 13 आयत को, तो खुदा 10 अहकाम में हमें ये हुक्म देता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर? इज्जत कर, इज्जत कर। तो खुदा का कलाम भी हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी माँ की क्या करनी है? इज्जत करनी है। हमें हमेशा अपनी माँ का एहतराम करना है, हमें हमेशा अपनी माँ की फ़िक्र करनी है। तो मेरे अजीज़ों, तीसरा कलमा हमें ये सिखाता है कि हम हमेशा अपनी माँ की फ़िक्र करें, हम हमेशा अपनी माँ की देखभाल की फ़िक्र करें, हम हमेशा उसे दुख से बचाएं, हम हमेशा उसे रोने से बचाएं। तो तीसरा कलमा हमें ये सिखाता है कि हम हमेशा अपनी माँ की फ़िक्र और फरमाबरदारी करें। तो मेरे अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आज हम सब एक बार अपनी अपनी ज़िंदगी को देखें और इस बात को देखें कि मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ की कितनी इज्जत करता हूँ, मैं अपनी माँ की कितनी फरमाबरदारी करता हूँ, मुझे उसकी देखभाल की कितनी फ़िक्र है। आज हम ज़रूर शख्सी तौर पर इस बात को देखें। अगर तो हम वाकई ही यीशु की तरह फ़िक्र करते हैं, अगर हम वाकई यीशु की तरह अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, तो फिर ये अच्छी बात है, हम वाकई यीशु के पैरोकार हैं। लेकिन अगर हम अपनी माँ को पूछते भी नहीं, अगर हम अपनी माँ की फ़िक्र भी नहीं करते, अगर हमने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं है, दुख में, तकलीफ़ में कभी उस पर नज़र ही नहीं की, तो फिर हम यीशु के पैरोकार नहीं हो सकते। क्योंकि यीशु तो अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला था,
इसलिए जितने भी यीशु के लोग हैं उन्हें भी हमेशा अपनी माँ का फरमाबरदार और अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला और अपनी माँ की फ़िक्र करने वाला होना चाहिए। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।